दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों के लिए डेसिमल क्वेश्चन हम आप लोग को बता रखे थे कि हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, जो कि हम ये डेसिमल के क्वेश्चन देख रहे होंगे। 10 क्वेश्चन हैं और आपको हम इसी वीडियो में करके दिखाएंगे। फ्रेंड ये हम ऐसे नहीं करने वाले। डेसिमल को समझने से पहले, मतलब डेसिमल करने से पहले आपको मैंने ऑलरेडी डेसिमल वाले वीडियो मैंने प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आपको उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए। देन उसके बाद ये 10 क्वेश्चन आपको मैं खुद से करके दिखाऊंगा। देन आप वो आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को आराम से लिखेंगे, देन अच्छे से एक एक चीज़ बात हम उसमें समझाएंगे और कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से 10 + 20 इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता रखे हैं, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो इसको आपको मालूम है ना, ये डेसिमल में तो हम किस में चाहेंगे, पहले फ्रैक्शन में। क्या करते थे, पॉइंट हटेगा तो 9 अपॉन पॉइंट कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 माइनस। आपको पता है ना ये क्या है, डेसिमल में है ना, और डेसिमल को हम बट्टे में इजीली मतलब फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, 1 डिजिट पॉइंट हटा दिए ना, पॉइंट हटाते हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, और मल्टीप्लाई 10 को एज इट इज लिख दिए +20। और आपको हमने ऑलरेडी बता रखे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं 0 दिख रहा होगा तो काट देंगे। भैया ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा। और आप न्यूमरेटर देखो, ऊपर वाले को तो न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कर बोलते हैं। तो आप इसको ऐसा गलती मत करना। आपको ऐसा काटना कब है, जब आपके पास लास्ट में और डिनोमिनेटर के लास्ट में 0 और न्यूमरेटर के लास्ट में 0 होगा, तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं और आपका आंसर 10 आ जाएगा। फ्रेंड तो ये आपको समझना है, ऐसे समझना है दोस्त। अब ये मत कर लेना कि आप भैया बोले ऊपर नीचे को काटना और काट दो, ऐसा नहीं करना दोस्त। तो चलते हैं इसको हम समझ लेते। तो आप इसको काट सकते हैं क्योंकि भैया बताए हैं कि डिनोमिनेटर का लास्ट और न्यूमरेटर के लास्ट में 0 है, 0 से 0 कट जाएगा। चलिए तो हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो 9 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस, भैया इसको भी तो काट सकते हो। यस भैया, तो ये 0 से ये 0 कट गया तो 9 भैया। अब कोई बच्चा कहेगा भैया 1 कहाँ गया, अरे यार अब कोई नंबर है ना, कोई नंबर के नीचे 1 नहीं होता, मतलब होता है तो हम हटा देंगे और नहीं होगा तो हम लगा देंगे। तो ये इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है बट होता है ना, और होगा तो हटा भी सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी क्लासों में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते भैया ये 4 है। अब बट्टे में कैसे, अगर भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हम इसी को बेस, तो 1 हट गया, सपोज मान लो इसके नीचे 99 के नीचे 1 था तो हट गया, +20। यस, अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के समय याद होना चाहिए जब आपके पास मल्टीप्लाई क्रॉस लगा होगा तो रोज क्रॉस को मल्टीप्लाई करना है। अब 93 का टेबल 10 बार तो पढ़ने आता है ना, कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है 93 को और एक 0 उतार दीजिए, ये आंसर आ गया। भैया समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं आपको। ऐसे देखो 100 होगा तो क्या करना, जब 93 का पहाड़ा 1 पर हो, क्या आएगा, 93 का पहाड़ा 93 पर ही पढ़ोगे और 0 का 2 0 लगा दोगे। भैया अभी भी समझ में नहीं, चलो और समझाते हैं दोस्त, समझने की कोई दिक्कत नहीं। देखो 78 का पहाड़ा कितने पढ़ोगे, 1 पर पढ़ोगे तो 78, और इसके बाद कितने 0 है, तो आपका ये आंसर आ गया। बात समझ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब देखो -99 + 20। भैया आप मुझे ये समझाइए, आप तो डेसिमल वाले क्वेश्चन करवा रहे थे, क्या डेसिमल वाला ना, और ये बट क्या आ गया, डेसिमल वाला क्वेश्चन ही गायब कर दिए। यस भैया, अब मैंने बताया था कि जो जो तरीका बता रहा हूँ उसी को फॉलो करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने बोला कि डेसिमल है ना, डेसिमल में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं डेसिमल को ही गायब कर दिया। अब हमारे पास नॉर्मल नंबर है, और नंबर को तो प्लस माइनस हम कर करके थक चुके हैं ना। यस या नो, चलते हैं इसको सही करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों में से प्लस, देखो रूल्स आना चाहिए। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। अब यहाँ क्या करें, 93 में से हमें क्या माइनस करना, 99 माइनस करना है। यस या नो, यस या नो, यस। तो माइनस करेंगे, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, हम एक कैरी ले लेंगे। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 12 हो गया, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और क्या एक इसको दिया था तो ये क्या बचा, 8। तो आपका आंसर क्या आया, 831 आया ना। यस भैया, और ये 20 इसका कुछ जोड़ी नहीं मिला, इसको एज इट इज यहाँ उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों की जोड़ी बना लेंगे, दोनों नंबर का सेम साइन होगा तो क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड, प्लस करेंगे। तो करते हैं जल्दी से। तो इसको हम आता नहीं तो हम क्या करेंगे, 831 और 20 से प्लस कर देंगे, 1 3 2 5 और 8, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 851।
तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, तो हमें नहीं आता तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही डेसिमल गायब हो जाएगा और नॉर्मली हम जैसे नंबर के साथ प्लस माइनस करते हैं हम वैसे ही एज इट इज करते चलेंगे। देखते हैं ये आपका आंसर है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। -4.2 + 9.9। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने एज इट पहले जैसे बताया ऐसे ही करेंगे। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन को एज इट इज नंबर उतार लेते हैं और इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, डेसिमल में दिखते ही हमें उसको फ्रैक्शन में करने की कोशिश करेंगे। तो ये एज इट इज मतलब आराम से हो जाएगा ना, 10 आ जाएगा, यस या नो। क्योंकि देखिए ये पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने ही 10 आ जाता है नीचे, यस भैया। अब देखो इसको तो हम नॉर्मली कर सकते हैं क्योंकि देखो मल्टीप्लाई और अड़ोस पड़ोस में नंबर है, तो क्या होगा 9 का टेबल 3 पर क्या आएगा बताइए जल्दी से, 27 आएगा ना, 27। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो आप इसको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं कि नहीं के, यहाँ देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस करना होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, बड़े में से छोटे को। तो यहाँ पर ग्रेटर ये रहा, छोटा ये रहा, इसको लास्ट में लिख देंगे। ये तो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 0.9 में से 4 जाएगा तो 5। आपका आंसर क्या आ गया, और जो आंसर आया आप यहाँ पर लिख दीजिए। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस आएगा कि माइनस। आपको याद होना चाहिए कि प्लस माइनस करते समय हमें ग्रेटर नंबर का चिन्ह लगाना होता है। ग्रेटर नंबर हमारा ये रहा, उससे पहले प्लस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। जब डिवाइड वाला होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो चलते हैं इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और इसको चेंज तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उल्ट नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया भैया, 5.7। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। इसको इससे इंटू कर दो, क्या हो जाएगा, और 20। अब यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, 8 का टेबल 10 पर होगा तो 10 ही आएगा, 1 का बाहर 22 पर होगा तो 22 आएगा, -27 + 5.7, यस या नो। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसका हाफ करेंगे तो 40 है ना, इसका 1 तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब देखिए हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। यस भैया, पॉइंट नहीं दिख रहा, इस नंबर का पॉइंट नहीं दिख रहा तो लास्ट में होगा, और नेक्स्ट वाला उतारने जा रहे हो तो उतारने से पहले ही पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। पॉइंट के इधर क्या है, 5 है, और पॉइंट के इधर क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब देखिए 0 में से 7 नहीं जा सकता तो हम एक इससे अरेंज मतलब कैरी कर लेंगे। तो 10 में से 3.6, ये 6 हुआ ना, एक इसको दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, जल्दी बताए, 2.13। अब यहाँ पर साइन किसका लगेगा वो भी ध्यान देना है। तो दोनों नंबर ग्रेटर कौन है, ये रहा, ग्रेटर से पहले कौन सा साइन, माइनस। तो आंसर से पहले माइनस आना, जो कि हम लगा लिए हैं। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को करते समय क्या करेंगे जल्दी बताइए। इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। भाई डिवाइड करने नहीं आता क्या, हम 40 को पॉइंट के फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसको डेसिमल में मतलब फ्रैक्शन में क्यों नहीं कर रहे, देखो करोगे तो अल्टीमेट आपको मतलब डिवाइड ही करना, क्यों ना हम अभी कर लेते हैं। अब 11 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता दोस्त। तो इससे कम क्या आता है जल्दी बताइए, 33 आता है ना, कितने बार में आता है जल्दी बताइए भैया, 3 बार में आता है ना, माइनस कर दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो गया। इससे कम 66 कितने बार आता है, 4 बार, 0 लगाइए तो इसके बाद 3 आ जाएगा, यस या नो, 3। ओके, तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालिए। तो इसका आंसर आ गया 3.63 -2 1.3। यस, अब इसको तो सॉल्व करने आता है हमें कि प्लस माइनस माइनस होता है। क्यों, हमेशा याद रखना, जब अलग अलग साइन वाला हो तो हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है जल्दी बताइए, क्वेश्चन को माइनस करना है दोस्त। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहीं पर हम माइनस कर लेंगे। माइनस किस में से करते हैं, ग्रेटर, तो ग्रेटर 1 है, -3/363। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से 3 जाएगा, नहीं जा सकता, तो हम 10 में से 7 बचेगा, एक इसको ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, पॉइंट, ये क्या बचा भाई, ये 11th हो गया, 11 एक इसको दिया तो 10 में से
7 और ये 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 17.67। तो ये आपका आंसर आ गया क्या? नहीं बाबू, ये तो आंसर लिख दिए, बट किसका साइन आएगा? ग्रेटर नंबर कौन सा? ये है ना, इससे पहले माइनस लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताइए। तो 9 3 डिवाइड 1, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद तो इसलिए 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 0 2 मल्टीप्लाई, है ना। इसको भैया इसमें भी तो पॉइंट है, तो हटा दो भाई, हटा दो, क्या सोचना आपको। मल्टीप्लाई 10, फिर क्या करेंगे, पॉइंट है ना भैया, पॉइंट है, तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट, तो 1 डिजिट है तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ओके। और मल्टीप्लाई 100 माइनस 9.34, ओके। तो अब इसको हम कर लेते हैं भैया, इसको इससे जीरो, अरे जीरो मैंने बताया था ना, वो वाली गलती नहीं करनी आपको। तो ये इससे कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया 93 मल्टीप्लाई 102, ओके। और इसका आंसर 10, मतलब देखिए वहाँ 1 है, 10 का पावर 1 पर 10 ही आएगा। इसको इससे इंटू हम अभी बाद में करेंगे, ये इससे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या करोगे, -907 मल्टीप्लाई 10, और ये क्या होगा 9.34 आ जाएगा। यस या नो? यस। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ। 100 + 20 कर सकते हैं ना, इसी को थोड़ा ध्यान से देखिए, अपॉन 10, ओके। 970, यस या नो? इससे टेबल करिए, ये आ जाएगा 9.34 आ जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 9300 प्लस इसका डबल कर दो तो 618, यस या नो? थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिएगा तो इस जो सॉल्व कर रहा हूँ ना वही आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मैं ट्रिक से कर रहा हूँ आपका। 9.34। अब आगे देख लेते हैं इसका, इसके नीचे तो 10 था तो 10 रहने देते, इस दोनों को प्लस कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 6849 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका 907 0.934। तो इसको क्या करेंगे, इसका हम पॉइंट लगा सकते हैं। फ्रैक्शन में दिया तो हम क्या कर लेंगे दोस्त, जल्दी बताइए। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कितने डिजिट के बाद है, पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है, इसको कटा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया शिफ्ट। 907 0.934। अब इस दोनों की जोड़ी हम बना ले, क्या बना लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करेंगे। बट बड़े में से छोटे को, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये है ना, ग्रेटर ये है ना, छोटा ये। तो इसको हम यहाँ पर रफली सॉल्व करके दिखा देते हैं। 97 0 पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, और नेक्स्ट वाला उतारना है तो उससे पहले पॉइंट के इधर क्या है, 8 है, 4 है, 4 7 सॉरी सही है, 4 9 है, और पॉइंट किधर क्या है 6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ऊपर जोड़ी बना लेते हैं। तो 10 में से 4 गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 9 में से 1 बचेगा, ये हो गया 6 में से 2 है ना, 0 में से, अब 0 में से तो नहीं जा सकता 1, और ये 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे इतने वाले पोर्शन का, 8121.4। बट साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर ये रहा, इससे पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर से पहले माइनस लगा दीजिए। और ये एज इट इज, इसकी जोड़ी नहीं बनी थी, एज इट इज यहाँ उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों के हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसी में हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये नंबर तो आ गया। नेक्स्ट वाला उतारने से पहले पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के इधर क्या है, 9 है, पॉइंट की सेट क्या है, 3 4 है, 3 और 4 है। तो इसको प्लस करना है, हम करके दिखाते हैं आपको। इसके ऊपर नहीं है तो 0 डाल दीजिए। 0 4 क्या होता है, 4 होता है, 4 3 क्या होता है, 7 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 1 क्या 10 होता है, 10 का एक, इसको 3 दीजिए, 1 8 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो इस दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आया 8130.74। और आपको पता है आंसर से पहले लगाना होता प्लस या माइनस, तो माइनस लगेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर ये रहा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो अब हम फोर्थ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन फोर्थ में हम जल्दी से, इसको हम पता है डेसिमल में दिया तो इसको फ्रैक्शन में हम जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका कन्वर्ट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 07/10। यस या नो? यस भैया। मल्टीप्लाई, इसको भी हम डेसिमल में है ना, इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं। यस भैया। 10 क्यों आएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद था। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए, माइनस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 90
-4। ये देखिए कितना इजी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 0/7 यस या नो, यस। अब इसको हम क्या करेंगे, +99 मल्टीप्लाई 20। यस भैया। अब हम क्या करेंगे, 92 मल्टीप्लाई 9 -9। ये वाला क्वेश्चन आप निकल कर आए हमें सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे कोई फायदा नहीं हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ, तो हम इसको जैसा था वैसे हम कर सकते हैं। यस भैया, 0.7 इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 99 का पहाड़ा 2 पर अब नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 99 को यहाँ रफली उतार लेंगे बच्चा बनकर। 2 का टेबल 9 पर होगा तो 8 आएगा, एक इसको दीजिएगा, 19 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा 98 और ये 0 का 0 उतार दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था 99 का पहाड़ा 1 होता तो सेम लिखते 0 लगा देते, बट यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया और 0 का 0 उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, अब 99 का 2 मतलब 902 का टेबल कितने में पढ़ना है दोस्त, जल्दी बताए। 9, बट जो नहीं आता तो हम बच्चे बन के सोल्व करें। 9 का टेबल 2 में पड़ेगा तो 18 आएगा, 1 1। 9 का 0 पढ़ोगे तो 0 और 0 में +1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 9 का टेबल 9 में पढ़ोगे तो 81 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है, इसको सोल्व करने पर 8118 आया। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे मालूम है ना, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है जल्दी बताइए। ये इसको छोड़ के हम अलग से, देखो जोड़ी तो पता हो ना कैसे भी बना सकते हो, हम इसको छोड़ दें, इस दोनों की जोड़ी बना लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। माइनस माइनस भैया अभी बताए थे आप, प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें हमें क्या प्लस करना है, 9 यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होता है 8 9 8 9 8 9 क्या हो गया 17, 1 इसको दे दो 2 1 8। तो आपका आंसर क्या आ गया। इसको सॉल्व करने पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ग्रेटर से मतलब जो बड़ा नंबर है उससे पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 8 1 2 7 आ जाएगा। यस। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों की फिर से जोड़ी बना लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, बट किस में से, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा, ये है ना हमारा। देखिए आराम से देखिए, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है ना। तो 88 में हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। 1 यहाँ से देखते हैं, 0 8 8 9 1 माइनस कर लेंगे। 7 में से 0 गया तो 7, 2 में से 8 गया तो एक 4 बचेगा। ओके है ना। ये हो गया 10, 10 में से 1, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6। तो आंसर आ गया आपका इस दोनों को सोल्व करने पर 6 1 4 7। अब इसको हमारा जोड़ी नहीं मिला, एज इट इज़ लिख देंगे। अब साइन किसका लगेगा पता होना चाहिए। इस दोनों को सॉल्व करने पर जो आंसर है उससे पहले हमें लगाएंगे माइनस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों का बड़ा नंबर ये है और बड़े नंबर से पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं, तो जल्दी सॉल्व करके जल्दी बताइए भैया। इसको प्लस माइनस माइनस करते हैं तो हम बड़े में से छोटे को, तो बड़ा हम ग्रेटर ये रहा और छोटा ये रहा, तो पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है पॉइंट के इधर क्या है 0 पॉइंट है ना, पॉइंट के इधर क्या है 7। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से नहीं जा सकता 3, ओके पॉइंट है ना, पॉइंट डाल दीजिए। 7 में से एक इसको दिया था 6, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 6। तो आपका आंसर आ गया है इसको सॉल्व करने पर 6 1 2 6.3। और साइन किसका लगेगा जल्दी बताइए, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस दोनों नंबर को सॉल्व करते समय याद रखना कौन सा ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगा उसी का साइन आंसर में उतर जाता है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है और 5th क्वेश्चन में देखिए इजीली हम वही करेंगे जो सारे क्वेश्चन में कर रहे थे, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। तो हमारा इसको पॉइंट में मतलब डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कर लीजिए। ओके मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए, नहीं 100 मतलब जो है वैसे एज इट इज़। इसको भी हम क्या कर लेंगे जल्दी बताए भैया। फ्रैक्शन में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवाइड है तो डिवाइड रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और इसको भी कर लेते हैं। भैया यहाँ पर मैंने सबको कर लिया है तो इससे ये कट गया, इससे ये फायदा हुआ। अभी 8 7 ओके ये पेन नहीं चला तो इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। चलो ये मल्टीप्लाई 10 बचा है। अब इसको सॉल्व अभी हमें आगे और प्रोसेस करना है। आपको याद होना चाहिए कि कोई डिवाइड है तो इसको चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर दीजिए। ओके बात समझ में आ रहा है आपको।
चलिए 9/3, इसका कुछ अभी यूज़ नहीं हुआ है तो देखते हैं आगे यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं होगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9870 आ जाएगा, इसका यूज़ देखिए ये इससे कट गया तो आपका आंसर आ गया 02124 आ जाएगा माइनस 9.3। कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसको जैसा था पहले एज इट इज़ मैंने कर दिया, यूज़ नहीं है इसलिए मैंने किया कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसका हाफ क्या होगा 4, जल्दी बताइए 4 हो जाएगा, इसका 5 1 तो इसका हाफ क्या हो गया है 4 5 1 एंड इसका हाफ कर लीजिए, जल्दी से हाफ कर लीजिए, क्या हो जाएगा 12 है ना, 12 होगा ना, यस भैया 9.3। आप क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे, क्या 3 के टेबल में देखिए, थोड़ा सा देखिए नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, चलते दिमाग लगाते हैं। अभी हम 987 यही हमें प्रॉब्लम अभी दे रहा है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रफली और जो आंसर आएगा यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं 3 के टेबल में 3 के टेबल, चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 4 5 1। 12 के टेबल में 45 आता है क्या, नहीं आता, इससे कम क्या आता है 36 आता है, 36 3 बार में आता है, यस या नो, यस भैया। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 9 आएगा ना और 1। 12 के टेबल में 91 आता है क्या, आता है, यस या नो, यस या नो, नहीं आता, तो क्या आता है इससे पर 84 आता है। 84 कितने बार आता है 7 बार में आता है, यस या नो, यस भैया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 में से 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक कैरी ले लेंगे और 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, जल्दी बताइए 6 7 बचेगा क्या, हाँ 7 बचेगा, 1 और 0 बचा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा कोई चारा नहीं है, 1 1 1, इसके बाद हम 0 लगा लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं। अब 12 के टेबल में 70 तो आता नहीं, बट इसका आसपास क्या आता है जल्दी बताइए, 6 बार में आता है 70 5 12 12 5 जा 12 12 6 जा 72, हाँ तो 5 में ही जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं 60 जाएगा 10 एंड 10 बचा और हम 0 लगा सकते हैं। तो 12 के टेबल में 100 नहीं आता, बट इसके आसपास क्या आता है 98 आता है, कितने बार में आता है, आता है तो 98 कितने बार में आता है ये बता, 7 8 बार में, यस 8 बार में। तो हम लिख लेते हैं 98 और सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2। तो हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल लेना है। तो इसको सॉल्व, इतने हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा था ना फ्रेंड, इसलिए हम इतना प्रोसेस किए। तो आपको कोई लेना नहीं, आपको टेबल आ रहा होगा तो इजीली कर लोगे, है ना। तो हमारा ये प्रॉब्लम दे रहा था इसलिए हम इसको रफली सॉल्व करके जो आंसर आया है ना, ये वाला आंसर होता है। कुछ बच्चे क्या होता है रिमाइंडर वाला आंसर बताते हैं, भाई वो रिमाइंडर वाला आंसर नहीं होता जो ये क्वेश्चन में लिखते हो ना, ये साइड में ये वाला यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, आंसर आपका ये वाला पोर्शन होता है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं +37.58, एटलीस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल ही लो, है ना, -9.3। अब देखो ऐसा सीन तो हम इजीली कर लेंगे, इस दोनों की जोड़ी बना लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यस भैया, तो माइनस कर लेंगे। माइनस किस में से करते हैं, ग्रेटर में से माइनस करते हैं ना। अब ग्रेटर नंबर तो हमें मालूम है ये है, और इसमें से ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग कर लोगे। चलिए 7 में से तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यस ये 2 बचेगा। तो आपका आंसर इस दोनों को मतलब 9 8 7 को अभी मैंने कुछ किया नहीं था, और इस दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आया है 28.28। अब हमारा क्या होगा, इस दोनों को, ये भी प्लस है और सेम साइन हो तो क्वेश्चन को प्लस करेंगे। अब इसी के अंदर हम 9870 के साथ प्लस कर देते हैं 28 पॉइंट के इधर 28। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा 9898.28 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, आपको बस करना बहुत इजी है। जो मैं पहले स्टार्टिंग में बताया वही फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 5 कर लिए हैं, आपके पास क्वेश्चन 6 में भी कुछ नहीं है, इसको हम जल्दी से निपटा देते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। है तो आप लोग को मालूम है डेसिमल वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं 7
8 और अपॉन 10 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस भैया, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद है तो 10 नीचे हम लगा देते हैं। मल्टीप्लाई 10, फिर इसको देखिए, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में है तो फ्रैक्शन हम इजीली कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 100, देखो ये एज इट इज मैं उतार रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रहने देता हूँ। चल इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पहले हटा लेते हैं और 10 नीचे डाल देते हैं, +10। ओके, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 0 है तो हम काट देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर है 78 आ गया। अब देखो ये इससे कट जाएगा, देखो ये न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 0 तो कट जाता है, तो इसका आंसर 92 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा माइनस। अब ये इसको मत काटना, क्योंकि मल्टीप्लाई को तब आपको काटना है, तो प्लस है तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में करने का कोई फायदा नहीं हुआ, यूजलेस हो गया, तो हम एज इट इज पहले जैसा ही कर लेते हैं दोस्त, +10। अब क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं अभी भी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, तो अरोस पड़ोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, प्लस माइनस क्या होता है पहले ये बताइए, इस दोनों की जोड़ी बना देते हैं। तो आपको याद है ना, तो 43 और पॉइंट नहीं होता तो नंबर के लास्ट में होता है पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 3, तो इसका इस दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आया 30.3। और साइन किसका लगता है, इस दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये, और इससे पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस किस में से करेंगे, ग्रेटर में, मतलब बड़े में से छोटे को। तो छोटा क्या है, ये देखिए, अब देखिए 9 में से मतलब 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा भाई, 2 बचेगा, ये 9 हो गया तो 2 बचेगा, ये 1 हो गया, ये 9, तो इसका आंसर क्या आ गया, इस दोनों पार्टी को सॉल्व करने पर 9 1 2 2 आ गया। और ये साइन किसका लगेगा, माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस में है ही, इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इसी के अंदर क्या कर देते हैं, पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, और इसका पॉइंट भी दिख रहा है, तो हम पॉइंट के इधर क्या है 0 और पॉइंट के उस साइड क्या है 3, तो इसको हम क्या कर ऐड कर लेते हैं, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 0.251 तो आपका आंसर क्या आ गया है बताइए जल्दी से, 9152.3। अब ये आपका आंसर आ गया, बट साइन किसका लगेगा, बड़े वाला नंबर से पहले क्या माइनस, तो माइनस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब सॉल्व करना होता है और प्लस करना है। ओके, तो प्लस पता है ना, ऐसे हम लिख लेंगे, इस दोनों पार्टी को हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 0.4 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब जो आंसर आया है इस दोनों की जगह आप लिख दीजिए 104.5। यस। अब इस दोनों को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई, तो अरोस पड़ोस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 आएगा और 18 से पहले प्लस आ जाएगा। अब इस दोनों अरोस पड़ोस में 10 है तो इसको क्या कर दीजिए, 90 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब इस दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस दोनों में देखना प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस, तो माइनस किस में से करें, बड़े में से, बड़ा नंबर तो 10 है और ये पॉइंट किधर। ओके, ये तो बात समझ में आ गया होगा, 10 आ गया, 7 आ गया, है ना, ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इस दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आया है प्लस 0.7। अब जी प्लस क्यों आया, क्योंकि देखिए ग्रेटर नंबर का साइन आता है ना, इस दोनों को हम सॉल्व करने पर हमेशा याद रखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब फिर वही काम करेंगे, इस दोनों को सॉल्व कर ले क्या, यस, पॉइंट वाले को अभी रहने देते हैं, पॉइंट वाले को पास में लिया है क्या, पॉइंट वाले को पास में ले आते हैं। चलो अब इस दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ लिख दे दूंगा। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 90 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, इसको 2 आ गया, ये 8 हो गया तो 7 बचा, तो इसको सॉल्व करने पर मेरा है 72। बल प्लस या माइनस, आंसर से पहले लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बताइए, ग्रेटर का साइन आएगा, तो ग्रेटर तो ये रहा 90, उससे पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर में माइनस ही आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों की जोड़ी बना के हम सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर का साइन सेम है तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं और यहीं पर इसके साथ 0 पॉइंट, ये रहा पॉइंट किधर 0 है, पॉइंट की साइड क्या है 7 है, इसको प्लस करना है, 512 पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक इसको दे दो 501, तो इस दोनों को सॉल्व करने पर आया है 0.5.2 -72।
अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यस या नो, यस भैया। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे, तो बड़ा नंबर तो ये या ग्रेटर ये रहना, उसमें माइनस करना है। कितने माइनस करना, 72। अब पॉइंट नहीं दिख रहा तो यहाँ होता है पॉइंट, ये डाल दिया और 2 7 लिख दिया। पॉइंट के इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो 2 आ गया। पॉइंट के नीचे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो 10 में से, सपोज मान लो ये 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। तो सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ गया है 3.2। ये आपका आंसर आ गया। तो अब हाथ लगे ये क्वेश्चन नंबर हम 8 भी कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन 8 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, 20.2 प्लस मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमारा इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, इस दोनों को प्लस कर दो, 2 और 4 क्या होता है 6 हो गया। वही नॉर्मली आप ऐसे रफली सॉल्व करके आप आंसर लिख दीजिए, 4 2 6 हो गया, 323 आ जाएगा। ओके, ये सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसको क्या करना, माइनस इंटू 3 कर सकते हैं, यस भैया। इसको यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, क्या आ जाएगा नीचे 9/2/10 नहीं आ जाएगा, यस भैया, इंटू 100 आ जाएगा, -4 नहीं आ जाएगा, यस भैया। तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि अभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ये कट गया 3 बार में, तो 3 आ गया, 92 ये इससे कट गया तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, -40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटाना है तो हमारा क्या आंसर आएगा 20.6 आ जाएगा, 92 0 -40 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों की जोड़ी बना लेते हैं। तो 20.6 माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको प्लस कर लेती है, 96 आ जाएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यस भैया। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, जल्दी से पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, और इसका पॉइंट तो दिख रहा है, तो पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट के इस साइड वाला लिख दो, और पॉइंट के उस साइड क्या 6 है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 आ जाएगा पॉइंट, ये 9 हो गया, ओके, ये 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 9। तो आपका आंसर आ गया है 939.4 आ गया। और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो होता है, जो ग्रेटर नंबर है उसी का साइन आता है। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए और आपके लिए 9 और 10 आप खुद से कर लीजिए दोस्त। चलिए बहुत ईजी है, तो 2 क्वेश्चन तो आप खुद से